नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के ऊपर। उसका नाम है LSWR। ठीक है, LSWR की फुल फॉर्म होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। अब आप कहोगे ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये सीखने के फॉर्मूले के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तो सीखने के लिए जो प्रैक्टिस है ना, जो फॉर्मूला है ना, ये LSWR का फॉर्मूला है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो पहले उसके बारे में सुनो आप। ठीक है, अगर आप सुनोगे तो उसके बारे में बोल पाओगे। ठीक है, सुनोगे तो उसके बारे में आप बोल पाओगे और बोल पाओगे। अगर देखो ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो कि आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। छोटे 2 से 3 साल का बच्चा मान लो, 3 वर्ष के बच्चे को अपन क्या करते हैं, उसके हाथ में एक पेन दे देते हैं और उसके हाथ में अपना हाथ लेकर उससे लिखवाने का प्रयास करते हैं। जैसे ऐसे ऐसे लिखवाते हैं उससे ज़बरदस्ती। अपन लिखते हैं लेकिन उसको क्रेडिट अपन देते हैं, भाई तुमने ये लिख दिया। या फिर बाद में उसको ये कहते हैं कि भाई ये आप लिखो। उसके हाथ में पेन देकर हम क्या करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं शाबाश तूने ये लिख दिया। बट ये प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर वो जैसे मान लो कि आपने 1 दिन लिखवा दिया, 2 दिन लिखवा दिया, 3 दिन लिखवा दिया या 4 दिन लिखवा दिया और 5वें दिन आप क्या कहोगे, ये लो कलम और आप क्या करो, इसको लिखो। क्या आप मुझे बताओ, ये क्या वो लिख पाएगा बच्चा? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएगा। और वो लिख नहीं पाएगा तो आप उसको मारोगे चांटा। ठीक है, या फिर उसको पिटाई करोगे। आप पिटाई करोगे तो उसको आपको पता है, ना तो उसको पेन के बारे में पता है, ना उसको ए के बारे में पता है और ना उसको कै के बारे में पता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता है, वो जो आपने चाटा मारा है ना, उसके बारे में पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्टडी से सीखने की से अलगाव पैदा होता है। मतलब ये है कि वो बच्चा डर जाता है पढ़ाई से। और आपने देखा होगा कि खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ाई से अलगाव है। तो पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है पढ़ाई से उनको दूर करने में, क्योंकि वो शुरू से ही क्या करते हैं, पढ़ाई के मामले में उनसे मतलब ये कि उनके साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं। इससे बच्चा भयभीत हो जाता है और क्या नाम ठीक तरह से पढ़ नहीं पाता। अब होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि पहले आप कैकेगटे साउंड के रूप में बोलो। क्या बोलोगे, पहले आप बोलोगे फिर बाद में वो बोलेगा। पहली बात ये, या फिर बाद में ABCD पहले आप बोलो उसके बाद में ये वो बोले। या फिर मैं ये कहूँ कि पहले वो आप बोलोगे फिर वो सुनेगा, फिर आप बोलोगे फिर वो सुनेगा, फिर आप बोलोगे वो सुनेगा। ये तब तक करते रहना चाहिए जब तक वो खुद पूरी तरह से नहीं सीख जाए। जैसे आप बोलोगे और उसके बाद में वो सुनेगा, बोलोगे सुनेगा, बोलोगे सुनेगा, और एक दिन वो खुद आकर कहेगा कि मुझे पेन दो, मुझे लिखना है। ठीक है, उसमें जिज्ञासा की डिजायर होगी, मतलब उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी। अगर आपने खुद नहीं कहे ना, तब तक उसको पेन नहीं देना है। अगर इसमें चाहिए 6 मंथ लग जाए या फिर बाद में 12 मंथ लग जाए या पूरी 1 साल लग जाए या 1.5 साल लग जाए, ठीक है, जो टाइम लगता है उसको लग जाने दो, लेकिन उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति हो। पहले उसको जैसे मान लो कि आप स्कूल गए होंगे, तो स्कूल में क्या 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 किया जाता है, पहले सबसे पहले आपको जाते बुक थोड़ी सिखाई जाती है। पहले आपको बुक के बारे में बताया जाता है, जाते लेक्चर दिया जाता है, और लेक्चर देकर ये कहेंगे कि आप इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर बाद में आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आज हम जैसे मान लो कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें पहले लेक्चर देंगे। ठीक है, लेक्चर देने के बाद में उस लेक्चर को कनेक्ट करते हैं हम बुक से। ठीक है, बुक से कनेक्ट करते हैं उस लेक्चर को, और उसके बाद में हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट किताब से क्यों नहीं पढ़ाते अपने? इसलिए तो नहीं पढ़ाते कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये ऑथेंटिक फॉर्मूला है। ठीक है, सीखने के लिए पहले आप वो करें, सुने, उसके बाद में वो सुनने के बाद में उससे अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर वो क्या करेगा, उसके बारे में बोलेगा, सुनकर बोलेगा, समझाएगा ना, उसके बारे में वो लिखेगा, फिर वो लिखे हुए को पढ़ेगा। तो पढ़ना लास्ट प्रोसेस है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले दिन ये किताब नहीं, ये लो किताब और ये लो पेन और लिखो, पढ़ो। और उसको पढ़ना नहीं आएगा, उसको मारो चाटा आप। तो ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन चीज़ों को समाधान निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनका हम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बच्चा जितना अप्लाइड होगा ना, अप्लाइड रूप से, मतलब अप्लाइड का कहने का मतलब ये है कि बच्चा जितना व्यवहारिक रूप से सीख सकता है ना, वो बातों के माध्यम से सीखता है। लेकिन वो बातें ऐसी होनी चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। वो टिकटॉक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। वो बातें ऐसी होनी चाहिए जो उसके पढ़ाई में काम आए। उसके लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर एजुकेशन इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना, तो वो सीखने में कारगर अच्छा साबित होगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो LSWR का जो फॉर्मूला है ना, ये कहता है कि पहले आप बच्चे को सुनाओ।
फिर बाद में बच्चा खुद उसको बोलेगा सुनने के बाद में। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है इसकी बात हमने की है। बाकी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपका इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। थैंक यू।